तो भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिकार सुरक्षित अब किसी एक व्यक्ति के पास है, तो उनका नाम है अमित शाह। अब आप कहें कि इसमें मैं नया क्या बता रहा हूं, अमित शाह तो सबसे शक्तिशाली है ही, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अभी तक जो चाहते हैं वो कर लेने में फिर भी एक सहमति बनाने की कोशिश होती थी, एक जो तय किया जाता था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम हस्तक्षेप होता था। लेकिन अब जो लग रहा है कि इस नियुक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप नहीं किया। और एक तो ये भी मुझे जानकारी मिली कि अलग अलग तरह से, जिसको कहते हैं ना कि भाई ठीक है नीतीश जी का दबाव है, नीतीश जी कह रहे थे, नीतीश जी ने कह दिया, ये जो स्थिति है इसको दबाव के तौर पर उपयोग किया गया। और आप जरा सोचिए कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चलाएंगे, इसमें भ्रम नहीं है। सम्राट चौधरी व्यक्तिगत तौर पर उनके जिनसे संबंध होते हैं उनके लिए वो किसी हद तक जाते हैं, लेकिन क्या वैचारिक तौर पर वो उस तरह से काम कर पाएंगे क्या, अभी उसमें बड़ा संदेह है। और कर्नाटक में बासवराज बोम्मई खैर बने और सरकार ही चली गई, गायब हो गए। असम में हेमंत विश्व शर्मा बने हैं तो उनका परीक्षा होनी है, हालांकि वो बहुत ओवर द बोर्ड गए हैं, वो तो जिसको कहते हैं ना कि जो घनघोर से घनघोर भाजपाई से भी ज्यादा भाजपाई हो गए। शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस से यहां आए हैं, तो एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी में अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत हो गई है जो टॉप पर रहे। आपको ध्यान में होगा बहुत चर्चा हुई उसकी, बहुत बात हुई उसकी, लेकिन सुषमा स्वराज कभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सके। अब कई बार अलग अलग तरीके से कहा जाता है, लेकिन सुषमा जी जो घनघोर भाजपाई, लेकिन चूंकि उनके साथ ये जुड़ा रहा कि वो मूल रूप से संघ भाजपा से नहीं रही, चंद्रशेखर जी के साथ रही, हरियाणा से राजनीति शुरू की, बहुत कम उम्र में विधायक बन गई, तो लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद वो एक लगा रहा, जो ऊपर कैप लगा होता है, वो कैप सीलिंग अब सब खत्म हो गई। दूसरा, अब जो नेता जो बन रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं या जिनको नेतृत्व दिया जा रहा है, वो पूरी तरह से अमित शाह की मर्जी के हिसाब से हो रहे हैं, यानी जो अमित भाई तय करते हैं वही होता है। और अमित शाह कमाल के संगठन करता है, 24/7 काम करते हैं, और देश में भारतीय जनता पार्टी का आज का जो स्वरूप है वो तो अमित शाह ने किया हुआ है, इसमें तो कोई इपट नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सोचने के तरीके में बस थोड़ा सा मुझे और डिफरेंस दिखता है। नरेंद्र मोदी सब के बाद वो चाहते थे कि कोई वैचारिक अधिष्ठान वाला कोई, भले ठीक है चाहे जो, लेकिन वो जो लीडरशिप तैयार करते थे उसमें वो एक प्राथमिकता में रहता। अमित शाह का एक मानना, जबकि अमित शाह खुद भी भाई संघ विद्यार्थी परिषद पृष्ठभूमि से हैं, घनघोर, मतलब उनके जैसा क्या भाजपाई होगा, कोई कितनी कम उम्र से वो काम करते रहे, लेकिन उनके में एक चीज है कि भाई ठीक है अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ आ गया और उसके अंदर क्षमता है, ताकत है, तो फिर उसको कोई भी जिम्मा दिया जा सकता है। और कई बार ये भी लोग कहते हैं कि ठीक है सांसद विधायक बनाना, मंत्री बनाना वहां तक ठीक है, लेकिन जब आप एकदम से प्रमुख पद पर बिठा देते हैं या संगठन भी वही व्यक्ति तय करे, तो भाई संगठन में तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सम्राट चौधरी, तो इसमें तो कोई इपट है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है उसको आप इससे समझ सकते हैं कि जो ये दोनों नियुक्तियां हैं, नितिन नवीन की भी और सम्राट चौधरी की भी, ये दोनों नियुक्तियां ये बताती हैं कि भाई पूरी तरह से अब वो भारतीय जनता पार्टी में जो शाह की स्टैंपिंग है, अमित शाह की स्टैंपिंग है, वो स्टैंपिंग बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है।